The Treasure House Within You. Hey guys, this is day 6 of reading the book The Power of Your Subconscious Mind. This is the chapter 1 of this book, जहाँ पर हमें राइटर ने बताया है कि सोने की खान, हीरे, एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ सब कुछ आपके ही अंदर है और जिसे पाकर आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लोग नींद में हैं क्योंकि उनको अपने अंदर की जो पावर है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। आप जो चाहो वो पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टील के टुकड़े को मैग्नेटाइज कर दिया जाता है तो वो अपने से 12 गुना ज़्यादा वजन को भी उठा सकता है, लेकिन वही अगर उसको मैग्नेटाइज ना करें तो वो शायद एक फैदर को या फिर एक बाल को भी ना उठा पाए। और ऐसे ही दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जिनको पता होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं और वो बहुत ही रहस्यमय चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे ही लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी और कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि लोग हम पर हंसेंगे, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, और ऐसे लोग कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। और जैसे ही मौका मिलता है तो पहले लोग जो कि कॉन्फिडेंस और फेथ से भरे हुए हैं वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और लाइफ में ग्रो करते हैं, जबकि दूसरे लोगों का डर ही उनका काल बन जाता है। इसीलिए आपको भी एक मैग्नेटिक पर्सन की तरह बनना चाहिए। द मार्वल्स पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। हे गाइस, दिस इज डे 7 ऑफ रीडिंग द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप भी अपनी लाइफ के अंदर में ब्यूटी, पावर, मनी सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये सीखना होगा कि अपनी सबकॉन्शियस पावर से कैसे कनेक्ट करते हैं। और ये पावर आपको हासिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ही आपके अंदर है। आपको इसे यूज़ करना सीखना होगा ताकि आप इसको अपनी लाइफ के अंदर में अप्लाई कर सकें। और मैं फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी। तो इसलिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यू हैव टू डिसाइड टू मेक योर लाइफ मोर बेटर, मोर हैप्पियर, मोर वेल्थी देन एवर बिफोर। आपके अंदर की इनफाइनाइट पावर आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकती है, और जवाब ही नहीं, ये न्यू आइडियाज़ को भी जनरेट कर सकती है। आप किसी भी अच्छी बड़ी चीज़ों कर सकते हो, जैसे कि बुक लिखना। और क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने अंदर की अनंत पावर, लव, ब्यूटी को जानने का अधिकार है? आप अपने माइंड के अंदर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उसका रीज़न पा सकते हैं। देयर इज़ ए मिरेकलस हीलिंग पावर इन योर माइंड दैट कैन हेल्प यू टू रीबिल्ड योर हार्ट एंड टू हील योर ब्रोकन हार्ट। It can open all the door of your mind. It can free you from all type of material and physical bondage. So do not forget to follow me because I gonna help you to unlock your power of subconscious mind. कि 2 + 2 = 4, ठीक है, ये हमारा मैथ्स का फार्मूला हुआ। और H2O यानी कि वाटर, ये हमारा पता नहीं साइंस का हुआ जो भी है, लेकिन ऐसे जो है ना हमारे दिमाग के फॉर्मूले होते हैं, और उसको अगर हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो जैसे कि 2 + 2 = 4, यानी कि हमारे पास एक फिक्स रिजल्ट आ रहा है। वैसे ही अगर हम अपने माइंड के और फॉर्मूलाज को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स रिजल्ट भी आ सकता है। इसी को हम जो है ना कहते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम हमारे चैप्टर 1 की आगे की रीडिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉ ऑफ बिलीव के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अरे भाई, बिलीव कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं, यानी कि आपके विचार। आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आपकी जो भी रियलिटी है, जो आप चीज़ें फेस करते हो, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन जो है ना आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है, यानी आपके बिलीव्स के ऊपर। डर, अंधविश्वास, नेगेटिव थिंकिंग, इन सभी चीज़ों को छोड़िए आपको दूर जाना होगा ताकि आप ऊर्ध्वगामी जो है यानी कि ऊपर की ओर आप जा सके। आपकी जो सोल है वो ऊपर के लेवल के ऊपर जा सके। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रेयर करना ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रिंट देने जैसा है, जिससे कि हमें एक अच्छा सा प्रिंट मिल पाएगा, यानी कि हमें एक रियलिटी अच्छी मिल पाएगी। तो इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको साइंटिफिकली पता चला कि आप कैसे अच्छे से प्रेयर करके अपने रिजल्ट पा सकते हैं। इस बुक के अंदर दिमाग के जो फंक्शंस हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, जो कि है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लो कि हमारा जो दिमाग है ना वो एक गार्डन है, और गार्डन के अंदर हम जो भी बीज बोते हैं वो हमारे विचार हैं। तो जैसे कि हम बीज बोएंगे वही उग जाएगा, वैसे हम जो सोचेंगे वही हो जाएगा। हमारा फोकस होना चाहिए अच्छे अच्छे बीज बोने के ऊपर, क्योंकि हमारे जो थॉट्स, हमारे जो विचार है वही हमारी रियलिटी को चेंज करते हैं। तो अपने बगीचे के अंदर में खुशी, शांति, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, वेल्थ, पैसे, इन सब के बीज बोओ। तो शिप के ऊपर देखा हो कि एक कैप्टन होता है, ठीक है, वो कैप्टन आगे देखता है कि और कंपास में देखता है कि हमें किस साइड जाना है, किस साइड पहाड़ है, किस साइड चट्टान है, क्या है, ठीक है। और फिर कुछ लोग होते हैं इंजन रूम के अंदर जो कि रियल में ऑपरेट करते हैं उस शिप को, यानी कि अगर कैप्टन कहेगा कि हमें लेफ्ट साइड में टर्न करना है तो जो इंजन रूम में जो लोग होंगे वो करेंगे टर्न, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसको फॉलो जरूर कर रहे होते हैं। तो यही जो 2 हिस्से हैं हमारे माइंड के अंदर भी होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड है हमारा कैप्टन,
जो कि देख सकता है, समझ सकता है। और हमारा जो कंट्रोलर है, यानी जो इंजन रूम के अंदर जो लोग हैं, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रियल काम कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा चाहें, और हमारी अच्छी विशेष हो, अच्छा प्रेयर हो, या फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी इसी बेसिस पे वर्क करता है। क्योंकि जब हम हमारे कैप्टन को, यानी कि कॉन्शियस माइंड को बैलेंस कर लेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड से ही वर्क करता है, तो वो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। लोग कहते सुना होगा कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा ही होता है, और अच्छा होता भी है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, एंड टाइम पे हमारे काम जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। और उनके साथ में वैसा ही होता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है, आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही वो आपको रिजल्ट्स देता है। तो ये कहना बंद करो कि इस काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता, मैं इसमें हार जाऊंगा। क्योंकि अगर आप यही कहोगे तो फिर ऐसा ही होगा। और एक पॉजिटिव अफर्मेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है, आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। सो दिस वॉज द डे 12 ऑफ रीडिंग द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट डे में, और यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।